मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि यदि आपकी तुला लग्न है या तुला राशि है तो किस प्रकार से परिवर्तन के अच्छे योग बने हुए हैं। मैंने लिखा है चारों तरफ से बरसेगा धन, मालामाल होने के योग इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बड़े सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं सितंबर के महीने में। उससे पहले ये आप जान लीजिए कि यह जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूँ यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न और चंद्र राशि दोनों ही नहीं पता है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को समझिए, उसमें भी आपको सटीकता कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब बात करेंगे कि किस प्रकार के सुंदर योग इस सितंबर के महीने में सभी तुला राशि वालों के लिए बने हुए हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर चार्ट देखिए, ये है प्लेनेटरी पोजीशन सितंबर के महीने की। लग्नेश और आपके अष्टमेश बन जाते हैं शुक्र देवता, और ऐसे शुक्र देवता कर्म भाव पर विराजमान हैं और पूरा सितंबर तुला लग्न और तुला राशि वालों के ये कर्म भाव पे ही रहने वाले हैं। इसका मतलब ये रहा कि कार्य क्षेत्र पे जब लग्नेश बैठेगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको राहत अवश्य देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपके कुंडली में भाग्य का जो मालिक है वह बन जाता है बुध, और ऐसे बुध एकादश भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। मंगल देवता का जो गोचर है वह आपके 12वें भाव में रहने वाला है। गुरु राहु शनि केतु का यथावत गोचर अपने अपने स्थान पर बना हुआ है। लग्नेश आपके कर्म भाव में बैठ करके बड़ा शानदार योग बना रहे हैं। हालांकि ये दिशा से अपने एंटी जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई मामलों में आपको बहुत अच्छा फल आपके लग्नेश देने के लिए तत्पर हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो कार्य क्षेत्र में निश्चित ही इस समय ज़बरदस्त तरीके से आपको नौकरी में लाभ मिलेगा, और बॉस उच्च अधिकारी जो भी होंगे आपके सीनियर्स वगैरह, इस पूरा महीना उनका साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर नौकरी नहीं है तो यदि आप प्रयास करोगे तो इस अवधि में आपको नौकरी भी मिल सकती है। और नौकरी आप अगर कर रहे हो चाहे प्राइवेट या सरकारी, तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि आपका प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ जाना। इस तरीके से गोचर के अकॉर्डिंग योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। अब बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो व्यापार से ज़बरदस्त तरीके से पैसा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर पे भारी मात्रा में व्यापारियों को लाभ होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र का व्यापार क्यों न कर रहे हो। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भैया 15 दिन जो समय है वह थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। 15 दिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 17 तारीख के बाद विद्यार्थियों के लिए समय लंबे समय तक के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल पाएगा, क्योंकि बुद्धि पर सूर्य देवता का प्रभाव है और वहाँ पर बैठ करके शनि पीड़ित कर रहे हैं। तो सूर्य और शनि का जो आमना सामना है सब सप्तम का योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप हो सकता है कि आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन न लगे, तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी विद्यार्थियों को। अगर कोई दिक्कत विद्यार्थियों को आती है तो ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 51 टाइम्स आप जप कर लीजिएगा तो आपकी यह दिक्कत दूर हो जाएगी। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थितियां बढ़िया बनी हुई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम के मामले में आप भाग्यशाली रहोगे। समुचित मात्रा में आपको लाभ अपने प्रेम में दिखाई पड़ेगा, लेकिन
अगला माइनस पॉइंट है वो ये है कि वैवाहिक जीवन में इस पीरियड में आप तनाव महसूस करोगे और तनाव थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में आपके गुरु राहु के साथ बैठे हुए हैं, शनि से दृष्ट हैं, और सबसे बुरी चीज़ ये है कि मंगल देवता इनके ऊपर 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि वैवाहिक जीवन में यदि तनाव चल रहा है तो वह तनाव इस अवधि में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। और अगर कहीं आपकी मंगल की दशा वगैरह चल रही है तो दिक्कत थोड़ा वैवाहिक जीवन में अधिक देखने को मिलेगी। अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आती है तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करिएगा, और साथ ही साथ गुरु देवता बृहस्पति के मंत्रों का कम से कम 108 बार जप करिएगा, तो यह समस्या भी आपकी तुरंत दूर हो जाएगी। जिस प्रकार की आपकी समस्या हो उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करिएगा ताकि राहत आपको देखने को मिले। इसलिए मैं हर चीज़ बताने के बाद उसका उपाय भी बताते चला जा रहा हूँ। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, शत्रुओं से आप घिरे रहते हो, तो यहाँ पर एक बढ़िया संकेत है कि मंगल बैठ करके 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो शत्रुओं से आपको राहत मिलती रहेगी, बचाव होता रहेगा, और कोर्ट कचहरी मुकदमा वाद विवाद आदि से आपको कहीं ना कहीं छुटकारा भी इस पूरे महीने में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें यात्राओं की, तो जो भी तुला वाले यात्रा करना चाहते हैं, काम कारोबार के विषय में खास करके यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, तो समय बहुत सुंदर है। वैसे यात्राओं के दौड़ धूप के योग बने हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की आप यात्रा करेंगे तो उसके सुंदर योग हैं। अगर वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था तो इस अवधि में लग जाएगा। ऐसे योग गोचर के अकॉर्डिंग बने हैं, तो इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा अगर आप कोई नया कारोबार काम शुरू करना चाहते हैं, साइड बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, तो साइड बिजनेस के लिए तो गोचर बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर कोई नया व्यापार सेल्फ का आप डालना चाहते हैं तो इस महीने कोशिश करिए कि 17 तारीख के बाद आप डालिए। निश्चित तौर पे आपको राहत मिलेगी और भरपूर मात्रा में इन फ्यूचर लाभ भी देखने को मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए जो गोचर ट्रेडिंग करने वालों के लिए 17 तारीख के बाद बढ़िया शुरू होगा, और जो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप मकान वाहन भूमि भवन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए समय की चाल बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आप खरीदारी करेंगे तो निश्चित तौर पे उससे आपको लाभ मिलता दिखाई पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा आप व्यापार शुरू करिएगा या कोई खरीदारी वगैरह अगर करना है तो शुक्रवार के दिन करिएगा सितंबर के महीने में, ताकि आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़े। बात करें स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो कहीं पर से आपका लग्न और लग्नेश पीड़ित अवस्था में नहीं है तो पूरा महीना स्वास्थ्य आपका ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। धनेश मंगल आपके 12वें भाव में हैं, अपने स्थान से एकादश हैं, तो पैसा आप बचाने में भी सक्षम हो जाओगे। आमदनी तो आपकी होगी ही होगी, लेकिन पैसा आपका बचेगा भी अच्छा खासा। लेकिन दौड़ धूप बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और खर्च भी पैसा होगा, ऐसा नहीं है कि जितना पैसा आपके पास आया आपने सब बचा लिया, क्योंकि आमदनी का मालिक बेशक अपने स्थान से एकादश है, सेविंग को बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा भी करवाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। पूरे महीने में सबसे शानदार रिजल्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं 2 ग्रह। एक तो एक आपके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से दैवी कृपा बनेगी, भाग्य प्रचंड रूप से साथ देगा। बुध एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध की तो कृपा आपके ऊपर है ही है, दैवी कृपा तो बनी हुई है। तो एक तो बुध आपके लिए इस सितंबर के महीने में वरदान साबित होंगे, और दूसरा शुक्र देवता का भारी मात्रा में आपका सपोर्ट मिल रहा है, जो कि आपके लग्नेश हैं।
यहाँ पर 2 ग्रहों के प्रभाव से शुक्र के और बुध के और साथ ही साथ 17 तारीख तक सूर्य के शुभ प्रभाव ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों को वैवाहिक समस्या नहीं है या विद्यार्थी वगैरह नहीं हैं, नौकरी व्यापार कर रहे हैं, उनको चाहिए, सबसे शानदार उपाय उनके लिए एक ही है कि शुक्र देवता के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। इससे आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क करेंगे। ये अनावश्यक कॉल मत करिएगा। इस नंबर पे सार्वजनिक प्रश्न है, कमेंट करिएगा, मैं यथाशीघ्र रिप्लाई करूँगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।